लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जिसमें मेरे पास ये एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं। सो सबसे पहला काम ये करेंगे, हम चेक करेंगे कि मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। एक्स वाई जेड और वाई जेड, मतलब मेरे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड, और मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं। बट जो पहली इक्वेशन है यहाँ पे मेरे पास जेड मिसिंग है, और जो मेरे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है यहाँ पे मेरे पास एक्स मिसिंग है। तो सबसे पहले काम ये करना है, हम चेक करेंगे कि मेरे पास जो तीन इक्वेशंस दी गई हैं, तीनों में एक्स वाई जेड की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसको अपन ऐड करेंगे जीरो के साथ में, उसकी जगह पे। जैसे कि देखो, पहले क्या आता है, एक्स आएगा, फिर क्या आएगा, वाई आएगा, फिर जेड आएगा मेरे पास। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस जीरो इंटू जेड इज इक्वल टू थ्री। देखो हमने लिखा z के मल्टीपल में क्या लिखा अपन ने, जीरो। ओके। सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, सीक्वेंस भी मेरे पास एक जैसा है। थर्ड इक्वेशन में x नहीं है, x कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो हम लिखेंगे जीरो इंटू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू सेवन। और मेरे पास सभी में सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अगर ऐसा नहीं है तो उसको अपन रीअरेंज करेंगे और सभी में सीक्वेंस एक जैसा आना चाहिए। ओके। अब अपन क्वेश्चन से निकालेंगे पहले ए की वैल्यू। ए मतलब मैट्रिक्स। ओके। वो अपन निकालेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड से, जो ये हमारे पास इक्वेशंस दी गई है लेफ्ट हैंड साइड में, उससे अपन निकालेंगे। ओके। पहली इक्वेशन से मेरे पास आएगी फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन से आएगी मेरे पास सेकंड रो, और थर्ड इक्वेशन से आएगी हमारे पास थर्ड रो। देखो पहली इक्वेशन में x का मल्टीपल क्या है मेरे पास, अगर नहीं है कुछ भी मतलब वन होता है, हम लिखेंगे वन। y का मल्टीपल माइनस वन, ध्यान रखना। ओके। प्लस हम लिखते नहीं है, बट अगर माइनस कहीं पर है तो हम माइनस को लिखते हैं, ध्यान रखना। ओके। z का मल्टीपल क्या है, जीरो, ये लिखा अपन ने जीरो। ये हो गई मेरे पास पहली रो कंप्लीट। ओके। फिर आएंगे अपन सेकंड रो पे, x का मल्टीपल टू, ये लिखा अपन ने टू। y का मल्टीपल थ्री, ये थ्री। z का मल्टीपल फोर, ये फोर। फिर हम आएंगे थर्ड इक्वेशन पे, x का मल्टीपल जीरो, y का मल्टीपल वन, और z का मल्टीपल टू। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू निकाली, जो मेरे पास इक्वेशन जो दी गई थी उनके लेफ्ट हैंड साइड से, राइट। फिर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, जो भी वेरिएबल्स मेरे पास दिए गए हैं, देखो मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x y z, इसको हम लिखेंगे कॉलम के फॉर्म में, x y z। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा प्लस में आएंगे, यहाँ कोई माइनस नहीं आता है। ओके। क्योंकि वो माइनस हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। सॉरी। फिर लिखते हैं अपन b की वैल्यू, जो वैल्यू आपके इक्वल टू में दी गई है, ये होती है हमारे पास b की वैल्यू, थ्री, 17, 7। तो सबसे पहला काम है हमारे पास कि हमको a की वैल्यू निकालना है, हमको x निकालना है, और हमको b निकालना है। ओके। अब आके अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, मैं कल बताया था मैंने आपको इससे पहले क्लास में, मॉडुलस। ओके। ये लिखा हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हमेशा हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। सो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे मेरे पास, वन, हमने लिखा वन। इस वन को आप हाइड करो, इस रो में भी हाइड करो, और इस कॉलम में भी हाइड करो, क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा। ये लिख लेंगे अपन, थ्री फोर वन टू। फिर क्या लगाते हैं अपन, माइनस, फिक्स है ये। ओके। सेकेंड एलिमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, माइनस का वन, हम लिखेंगे माइनस का वन। इसको भी हाइड करेंगे इस रो में, और इस कॉलम में क्या बचेगा, टू फोर जीरो टू, ये आ गया टू फोर जीरो टू। फिर लगाते हैं अपन प्लस, थर्ड एलिमेंट क्या है, जीरो, हम लिखेंगे जीरो। इस जीरो को भी हाइड किया अपन ने पहली रो में, और थर्ड कॉलम में क्या बचेगा, टू थ्री जीरो वन, ये आ गया हमारे पास। ओके। तो हमने इसको कन्वर्ट किया टू इंटू टू के फॉर्म में। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्या हो जाएगा, वन, पहले ऊपर से नीचे, थ्री इंटू टू कितना होगा, ये सिक्स। फिर लगाते हैं अपन माइनस, वन इंटू फोर, फोर, माइनस माइनस प्लस वन, टू इंटू टू फोर, माइनस
0 इंटू 4 0, फिर प्लस 0, 2 इंटू 1 2, माइनस 0 इंटू 3 0। चूंकि बाहर 0 है तो मेरे पास आंसर यहाँ पे 0 आता है, पर मुझे आपको समझाना है कि कैसे हमने प्रोसेस किया, इसलिए यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, सो 6 माइनस 4 2, ये होगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। तो ये कैसा आ गया हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0। हमेशा अगेन जब भी हमको लीनियर इक्वेशंस में अगर हमको वैल्यू निकालना है या हमको ए इनवर्स निकालना है, ये हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। ओके, ए इनवर्स निकाल सकते हैं अपन। अब अपन निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई जे इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम मतलब होता है माइनर, आई मतलब होता है आप किस रो में हो, और जे मतलब होता है किस कॉलम में है। ओके, सो पहले अपन निकालेंगे सी 1 1, यानी पहली रो पहला कॉलम। क्या करेंगे इसमें अपन, पहली रो को आप क्रॉस कर दो और पहले वाले कॉलम को आप क्रॉस कर दो। क्या बचा मेरे पास, जो बचेगा वो लिख लेंगे अपन। सो C11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, जो भी यहाँ पे लिखा होता है सफिक्स में उसको हम ले जाएंगे पावर में और बीच में प्लस लगा देंगे। ओके, अब कर देंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 यानी 1 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, माइनस 1 इंटू 4 4, ये आ जाएगा 2। फिर निकालेंगे अपन C12, यानी कि इसको क्रॉस करेंगे अपन पहली रो को और सेकंड कॉलम को। क्या बचेगा मेरे पास 2 4 0 2, ये लिखेंगे अपन 2 4 0 2, और यहाँ क्या आएगा माइनस 1 की पावर 1 2 था, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी क्या आएगा मेरे पास माइनस 1। 4 माइनस 0, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 4। फिर निकालेंगे अपन C13, यानी क्या करेंगे इसमें अपन पहली रो और थर्ड कॉलम ये क्रॉस कर दिया अपन ने। क्या बचा, हम लिखेंगे C13 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 2 3 0 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 की पावर कितना हो गया ये 4, यानी क्या जाएगा अपने पास 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 0। सो हमारे पास C13 की वैल्यू आ गई 2। सेम वे में निकालेंगे अपन C21, यानी अपन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 0 1 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा हमारे पास 2। फिर निकालेंगे अपन C22, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को अपन क्रॉस करेंगे। C22 क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 1 0 0 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस 0 यानी 2। फिर निकालेंगे अपन C23, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। C23 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 1 माइनस 1 0 1, ये आ गया। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर कितना हो गया ये 5, यानी क्या आएगा मेरे पास माइनस 1, और ये होगा 1 माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा माइनस 1। फिर निकालेंगे अपन C31, यानी थर्ड रो और पहला कॉलम ये बचेगा हमारे पास। हम लिखेंगे C31 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 0 3 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब माइनस 1 की पावर 4, यानी क्या आएगा हमारे पास 1, ये होगा माइनस 4 माइनस 0, सो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। C32, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम। C32 जो इक्वल टू जाएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 1 0 2 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसका, माइनस 1 की पावर 5, यानी क्या आएगा हमारे पास माइनस 1। 1 इंटू 4 4, माइनस 2 इंटू 0 0, सो माइनस 4। C33, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम ये बचेगा हमारे पास। C33 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 1 माइनस 1 2 3, माइनस 1 की पावर 6, यानी क्या आएगा हमारे पास 1। 1 इंटू 3 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 इंटू 1 2, सो C33 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। ओके,
तो इस तरीके से हमने सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट किया। अब अपन निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सारे कोफैक्टर्स से मिलके बना हुआ मैट्रिक्स और ऊपर आता है टी। टी मतलब होता है ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज मतलब ये होता है कि रो कॉलम की वैल्यू को इंटरचेंज करना, यानी जो वैल्यू आपके रो में लिखी है उनको कॉलम में लिखना, या आप उल्टा बोल सकते हो, जो वैल्यू आपके कॉलम में लिखी है उनको आपको रो में लिखना है। यहाँ पे अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, ये C11 की वैल्यू, C12, C13, सारी वैल्यू अपन ने कोफैक्टर्स यहाँ पे पुट कर दिए। ओके, अगले स्टेप में अपन टी को हटा देंगे, यानी क्या करेंगे, देखो वैल्यू चेंज करी अपन ने। पहली रो क्या थी मेरे पास, 2 -4 2, ये बन जाएगा देखो पहला कॉलम, 2 -4 2। ये सेकंड रो थी, 2 2 -1, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम, 2 2 -1। ये थर्ड रो थी मेरे पास, -4 -4 5, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, -4 -4 5। आप उल्टा भी चेक कर सकते हैं, जो पहला कॉलम था 2 2 -4, देखो पहली रो बन जाएगी 2 2 -4। ओके, सो आप किसी भी वे में इसको कर सकते हो। फिर निकालेंगे अपन ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 6, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाला अपन ने, ये वैल्यू पुट कर दी। सो अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए इनवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। वी नो दैट x इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स इनटू बी। देखो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x y z हमने निकाली थी स्टार्टिंग में। ए इनवर्स अभी निकाला अपन ने, 1/6, ये मैट्रिक्स आ जाएगी मेरे पास, इनटू में बी वाली मैट्रिक्स 3 17 7। ओके, अब देखो मेरे पास ये दो मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, इन दोनों का अपन को मल्टीप्लाई करना है। सो हमेशा हम क्या करते हैं इसमें, देखो जो मेरे पास ये पहली रो है इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले कॉलम में। ओके, क्या होगा ये, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 17 प्लस -4 इंटू 7, ये हो गया मेरे पास। सेम करेंगे अपन सेकंड रो के लिए। सेकंड रो से करेंगे, क्या होगा, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 17 प्लस -4 इंटू 7, ये हो गया हमारे पास। फिर लेंगे अपन थर्ड रो को, 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 17 प्लस 5 इंटू 7, ये आ गया मेरे पास। ओके, इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये क्या होगा, 6 प्लस 34 माइनस 28, ये होगा माइनस का 12 प्लस का 34 माइनस का 28, ये होगा हमारे पास 6 माइनस का 17 और प्लस का 35। ओके, अब जो वैल्यू प्लस की उनको प्लस कर दो, और जो वैल्यू माइनस की वो अपन माइनस कर देंगे उसमें से। सो ये हमारे पास आ जाएगा 12 -6 और 24। 6 मेरे पास 1/6 बाहर में है, मतलब क्या होगा, ये अंदर जाएगा तीनों के डिवाइड के फॉर्म में। सो डिवाइड कर देते हैं अपन 6 से, ये होगा हमारे पास 2, ये बचेगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा 4। सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई -1 और z की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये आ गया मेरे पास x y z की वैल्यू। आपको चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला क्या वो सही है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास वेरीफाई भी करना है हमको, जिससे हमने इतनी जो मेहनत की है वो सही है गलत है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने आंसर निकाला है इसको अपन किसी भी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर सेकंड में, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड में भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चूंकि मैं यहाँ पे मेरे पास तीनों वेरिएबल्स हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन ली है। पुट कर दो इसमें, x के प्लेस पे 2 ये रखा अपन ने, प्लस y के प्लेस पे -1 प्लस z के प्लेस पे 4 ये रखा अपन ने 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, ये -3 ये +16, ये कितना होगा, 16 प्लस 4 20 -3 17 इज इक्वल टू 17। देखो इक्वल आ गया मेरे पास। सो हम ऐसे आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करना, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है वो वैल्यू हमारे पास आना चाहिए। अगर ऐसा है मतलब आपने सही निकाला है। ठीक है, सो ये वेरी वेरी आईएमपी है। इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ओके, मैं फिर से समराइज करूंगा। सबसे पहले आपको निकालना है ए की वैल्यू, फिर आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, फिर आपको निकालना है बी की वैल्यू।
फिर निकालेंगे अपन डिटर्मिनेंट, फिर अपन निकालेंगे ए इनवर्स। ओके, उसके लिए हमको कोफैक्टर्स निकालना है और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।